शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशा होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये जो लाइन है, आज इस लाइन से यह अभिप्राय है कि जो देश के लिए अपनी शहादत देते हैं, उनका इस देश से शरीर जा सकता है, लेकिन उनकी आत्मा हमारे देश की आत्मा में ही बसती है। इस प्रांगण में मौजूद मेरी टीम के साथी पुलिस अधीक्षक महोदय, अध्यक्षा जिला परिषद, डिप्टी मेयर मधुबनी, सैनिक कल्याण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी राजेश जी, इस पूरे प्रोग्राम को दिन रात परिश्रम मेहनत करके अपनी टीम के साथ उतारने वाले अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन, डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि, डीएसपी ट्रैफिक सुजीत, खजौली की प्रमुख महोदया, मेरी टीम के सभी अन्य साथीगण और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए हम सब यहां पे एकत्रित हुए हैं, सभी सैनिकों के परिवार से जुड़े हुए सभी परिवारगण, सभी पूर्व सैनिकगण, उनके बच्चे, और इस वक्तव्य को जो हम बोल रहे हैं उसको सुनने वाले मधुबनी जिला के जितने भी हमारे सैनिकों के परिवार से जुड़े हुए और पूर्व सैनिक जितने भी हैं, मैं जिला पदाधिकारी के नाते आज के इस सम्मान कार्यक्रम में आप सभी का यहां पे आने के लिए दिल से अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। ये बात एकदम सही है कि हम अपने रात में घर में आराम से सो पाते हैं या हम अपना त्योहार मना पाते हैं, तो वह सिर्फ इसीलिए है कि किसी ना किसी बर्फीली पहाड़ी पे कोई ना कोई सैनिक बैठा उसकी गार्डिंग कर रहा होता हमारी देश की। हमारी देश की सेना दिन रात परिश्रम कर रही होती है, उस वजह से देश के नागरिक शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। तो उसके लिए तो हम जितनी भी अपनी कृतज्ञता जाहिर करें सेना के प्रति, वह कम होगा। और जिला प्रशासन मधुबनी पूरी तरीके से संवेदनशील है इस विषय पे, और हम लोगों को अगर किसी भी सैनिक या उनके परिवार से जुड़ी हुई कोई भी बात सामने आती है तो उसको प्रायोरिटी पे करने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि वह हमारे परिवार के हिस्से हैं। और अगर वह सरहद पे या सेना में अपना कार्य कर रहे हैं और उनके यहां पे घर में किसी भी तरीके की समस्या हो, तो यह हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम प्रायोरिटी में उन इश्यूज को रिजॉल्व कराने का कार्य करें ऑन मेरिट। देशभक्ति सिर्फ युद्ध भूमि में ही नहीं होती है, यह भी हमको जानना और समझना आवश्यक है हर सरकारी कर्मी के लिए। देशभक्ति उस शिक्षक के लिए भी है जो पूरी तन्मयता से शिक्षा के प्रति अपना जीवन दे रहा है। देशभक्ति उस डॉक्टर के लिए भी है जो रात में भी जग के किसी मरीज का जान बचा रहा है। देशभक्ति हर उस सरकारी कर्मी के लिए है जो पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य कर रहा है। इसलिए हम सभी का यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने देश प्रेम और देशभक्ति को अपने कर्तव्य के माध्यम से पाठ अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने आचरण और अपने चरित्र से भी उसको चरितार्थ करके अपने आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का कार्य करें। यह भी हम ही सबका उत्तरदायित्व है। आज का दिन हम सब के लिए यह भी संकल्प लेने का दिन है कि हम सभी जब भी किसी भी सैनिक या सैनिक के परिवार से जुड़ी हुई कोई भी बिंदु हमारे पास सरकारी कर्मियों के पास आए, हम लोग उसको अच्छे से करें और ज्यादा से ज्यादा तन्मयता से उसके समस्याओं का सुलझाने का कार्य करें। आज हमारे सभी युवाओं के लिए भी यह संकल्प लेना का दिन है कि राष्ट्र प्रेम और नेशन बिल्डिंग के लिए जो भी आपसे हो सके उसको करने का कार्य करें। और मधुबनी जिला अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जो इंडिया नेपाल बॉर्डर का है, उसमें हम लोग ने एक यूनिक प्रोजेक्ट समर्पित किया है, जिसमें हम लोगों की 135 किलोमीटर का जो बॉर्डर है
उस 135 किलोमीटर के इंडिया नेपाल बॉर्डर में 35 बॉर्डर आउटपोस्ट है एसएसबी की। उन 35 बॉर्डर आउटपोस्ट से जोड़ के 100 मीटर बाई 100 मीटर यानी 10,000 स्क्वायर मीटर के लैंड को अग्निवीर के लिए जो है उनको प्रशिक्षण देने का और अग्निवीर को तैयार करने के लिए हम लोग ने यह प्रोजेक्ट समर्पित किया है, जिसको सैंक्शन मिलने के बाद वहां पे रनिंग ट्रैक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, अग्निवीर प्रोग्राम के लिए जो है उनको क्लासरूम प्रोग्राम एसएसबी के माध्यम से दिया जाएगा। तो जो भी हमारे बॉर्डर पे रहने वाले युवा हैं उनके लिए इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में हम लोग मधुबनी जिला का पूरा इंडिया नेपाल बॉर्डर अग्निवीर कॉरिडोर के रूप में क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे लाखों युवाओं को वहां पे लाभ मिलेगा और उसी प्रशिक्षण कैंप के माध्यम से एसएसबी के थ्रू वह यह प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे और अग्निवीर के लिए वह अपने कैंडिडेचर को रख पाएंगे और सेलेक्ट होते तो वो यहां से अग्निवीर के लिए जा पाएंगे। उसी ट्रेनिंग के माध्यम से जब वो सीखेंगे तो उसी में उनको लाभ मिलेगा बिहार पुलिस के लिए भी जाने के लिए, तैयारी के लिए, बिहार होमगार्ड सर्विस या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस के लिए। तो यह एक हम लोग मधुबनी में एक कदम आगे बढ़ के इस बिंदु पे कार्य करने के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं और लगातार अपने कर्तव्यों से उस चीज को करने की भी कार्य कर रहे हैं। पुनः मैं सभी सैनिकों से और उनके परिवार के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन के लिए दिल से कामना करता हूं जिला पदाधिकारी के रूप में, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से यह प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं कि आपके लिए हमसे जो और हो पाएगा हम लगातार वह कार्य करने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत आभार महोदय।